हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जिसमें आपको मिसलेनियस गणित के विविध क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मतलब अलग अलग टॉपिक से हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ वो सब परीक्षा में आए हैं, तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन मदद करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। और अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो बढ़िया लगे तो पढ़ने वाले ज़रूरतमंद छात्रों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। अब ध्यान से देखना कि सबसे पहले मैं हर क्लास में बोलता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, उसको क्वेश्चन को पढ़ें कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन है कि एक डीलर 50 रुपये 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है ना। 50 रुपये वाले, 40 रुपये वाले, 30 किलोग्राम वाले, और उन्हें वजन के अनुसार उसका जो अनुपात है 2:4:9 है। कहने का मतलब 50 रुपये वाले जो उसने सेव खरीदे, इसके बाद खरीदे 40 रुपये वाले सेव, इसके बाद उसने सेव खरीदे कितने वाले, 30 रुपये वाले। उसका जो रेशियो था वो था 2:4:9, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि 2 किलो सेब खरीदे 50 रुपये वाले, 4 किलो खरीदे 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, और 9 किलो खरीदे 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, है ना। अगर आप निकालो टोटल तो 50 दूनी 100, 50 वाले 2 किलो 100 हो गए, प्लस 40 का 4 में गुणा करो तो 4 चौको 16 160 हो गया, प्लस 30 का 9 में गुणा करो 9 3 27 270 हो गया। इसका आप टोटल कर दो तो टोटल क्रय मूल्य जितने में उसने सेब खरीदे वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 और 160 260, 260 और 260 520 और 10 530। इसका टोटल करोगे तो 530 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया, है ना। क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस कीमत पर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। तो 530 रुपये में 3 वैरायटी के सेब खरीदे अलग अलग अनुपात में। अब इसको उसने 30% के प्रॉफिट पर बेचा। 530 का 30% निकालो तो 530 का 10% हो जाएगा 53, और 30% निकालना है तो 53 का 3 गुना, ये हो गया आपका 159 रुपये। 159 रुपये और बढ़ गए, जोड़ दो तो 9 जो का तो 5 3 8 5 और 1 6, 689 रुपये में उसने सेब बेचे। 530 रुपये में खरीदे, 689 में बेचे। टोटल कितने किलोग्राम थे, किलोग्राम देख लो, 9 4 13 और 2 15, टोटल 15 किलोग्राम सेब उसने बेचे हैं। तो आप 689 में 15 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौको 60, कितना बचा 8 हो गए 89, 15 छक्के 90, 15 पन्ना 75, 45 किस में है, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। 45.9 रुपीज़ पर केजी इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल टूर के दौरान, एक स्कूल टूर में 15 विद्यार्थियों के एक समूह में एक को ग्रुप लीडर चुना गया। मान के चलो एक स्कूल टूर जा रहा है, उसमें समूह है 15 विद्यार्थियों का, है ना, 15 स्टूडेंट्स का समूह है, उसमें से इनका एक लीडर है ना। क्या कह रहा है कि 15 लोगों के समूह को चलाने के लिए एक लीडर को चुन लिया। अब यदि ऐसे कुल 11 समूह है, कितने समूह है, 11 समूह है, तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक समूह में 15 हैं और ऐसे 11 समूह है तो 15 का 11 में गुणा करो, 15 दहम 150, 15 11 में 165, इसका आंसर है। एक समूह में 15 है, ऐसे 11 समूह है तो 15 गुणित 11 165 आ गया। ये घुमाने के लिए था कि 15 लोगों के समूह में एक लीडर है, इसका इसमें कोई रूल नहीं है। सीधा पूछ रहा है कि 15 लोग जा रहे हैं, ऐसे 11 समूह है तो 15 गुणित 11 165। अगले सवाल की तरफ चलो कि टोकरी में रखा एक आम हर एक मिनट में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे। ये लॉजिक वाला सवाल है। ऑप्शन है 29 मिनट, 15 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट। ऑप्शन एनटीपीसी स्टेज 1 से फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला एक आम हर एक मिनट में 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब जैसे एक टोकरी है, ठीक, टोकरी में एक आम है। अब इस टोकरी में हर मतलब 1 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद 2 गुना हो जाता है। तो 1 से कितना हो गया, 2 आम हो गए, या 100 थे तो 200 हो गए, 1000 थे तो 2000 हो गए, कुछ भी समझो। अब कह रहा है कि टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाती है। ध्यान से समझना, आम से पूरी भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, आधी टोकरी भरने में 29 मिनट लगेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या बोला, अगर मैं आपसे कहूँ कि 29 मिनट में आधी टोकरी भर रही है, और आप जानते हो हर 1 मिनट में, जैसे इसमें मैं 1 मिनट और जोड़ दूं तो हर 1 मिनट में ये डबल हो रही है। उसमें जितने आम है 10 है तो 10 के डबल हो रहा है, तो आधे का डबल क्या हो जाएगा, पूरा।
तो पूरी एक टोकरी कितने मिनट में भर जाएगी? 30 मिनट में। तो आधी कितने में भरेगी? 29 में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो, 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच में बांटे गए। लड़कों का एक समूह है जिसमें आपको 1200 सेब बांटने हैं। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। अब मैं कहूँ, माना कि जो लड़के हैं बॉयज की संख्या है वो आपने कितनी मान ली? x। माना कि उस समूह में x लड़के हैं और प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। मतलब लड़कों की संख्या तो x है, इसका 3 गुना कितना हो गया? 3x। इतने के बराबर उसको सेब मिले। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो टोटल सेबों की संख्या कितनी है? 1200। x गुणित 3x बराबर कितना हो गया? 1200। 3 का गुणा करो तो 3x स्क्वायर बराबर 1200। ये 3 जाएगा नीचे तो x स्क्वायर बराबर 1200 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 400 आ गया। अब 400 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे सर 400 होता है 20 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 20 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो x बराबर आ गया 20। हालांकि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे या मेथड से भी सरल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस लंबे से लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। सीधी सी बात, यहाँ पर घनाभ क्यूबॉइड की बात हो रही है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग है। ठीक, जैसे मान के चलो आप ये आयत है ना, रेक्टेंगल है, ये इसकी हो गई लंबाई, ये हो गई उसकी क्या? चौड़ाई। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैं वर्ग की बात करता तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आयत की बात होगी। तो आयत से बनता है घनाभ और वर्ग से बनता है घन। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जैसे मान के चलो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को आप ले लो, तो इस पॉइंट से लेके सबसे लास्ट के पॉइंट तक रखे जाने वाले खंभे की लंबाई वो आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको आप कह सकते हो घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें मैं इस फॉर्मूले को आपको क्लियर कर दूंगा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई या कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगेगा √L। L कितना है भाई? 10, 10 का वर्ग 100, b कितना है? 8, 8 का वर्ग 64, h कितना है? 6, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100, 100 और 100 200। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, √10 दहाम 100, 100 दूनी 200। करनी के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए, वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर आ जाता है। तो 10 आएगा बाहर, अकेला बचा 2, तो 10 करनी 2 सेंटीमीटर उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और अच्छी लगी तो कमेंट करके भी बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।